आज की हम क्लास हमारी क्लास है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हम एक क्लास ले चुके हैं। आज हम दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत पॉलीगन के बारे में पढ़ा हुआ था। पॉलीगन बहुभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। जब भुजाएं 4 या 4 से अधिक हों तो उसको पॉलीगन कहते हैं या बहुभुज कहते हैं। जब भुजाएं सभी समान हों, पॉलीगन में जितनी भी भुजाएं दी हुई हैं अगर वो सभी भुजाएं समान होंगी तो समबाहुभुज कहलाएगा, अगर भुजाएं असमान होंगी तो वो समबाहुभुज कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं हम। आज हम इसमें देखेंगे कि पॉलीगन या बहुभुज हैं उनको बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी विधि है। तो सबसे पहले हम आज एक विधि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, पॉलीगन बनाने के लिए यूनिवर्सल मेथड, यूनिवर्सल मेथड को पॉलीगन, बहुभुज इसको क्या बोलते हैं हम, बहुभुज। और हम बहुभुज में जो पढ़ रहे हैं वो समबाहुभुज पढ़ रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन पढ़ रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें कौन सी विधि पढ़ेंगे हम, यूनिवर्सल मेथड। मतलब ये है कि ये एक ऐसी विधि है, चाहे आपको पंचभुज बनाना हो, पेंटागन, षष्ठभुज बनाना हो, हेक्सागन, सप्तभुज बनाना हो, हेप्टागन और अष्टभुज बनाना हो, ऑक्टागन, आपको कोई सा भी इनमें से बनाना हो, हम इस एक विधि से सभी को बना सकते हैं। इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल मेथड या यूनिवर्सल विधि। तो ये क्या विधि होती है, जैसे देखिए अगर आपके पास अगर कोई सवाल आएगा, जब भी इसका सवाल आएगा तो सवाल किस तरीके से होगा, ड्रॉ एन पॉलीगन, पॉलीगन का नाम दे रखा होगा जैसे आपको ड्रॉ अ हेप्टागन which have one side is 30 mm। इस तरीके से इसका क्वेश्चन होगा, ड्रॉ हेप्टागन विच हैव वन साइड इज 30 mm। देखो अगर हेप्टागन होगा तो यहाँ पर हेप्टागन वो लिखा होगा, अगर ऑक्टागन होगा तो एन ऑक्टागन ऐड होगा, यहाँ पर हेप्टागन होगा तो यहाँ पर हेप्टागन लिखा हुआ है, हेक्सागन होगा जैसे षष्ठभुज बनाना तो यहाँ पर षष्ठभुज लिखा होगा। बाकी उसकी जो लैंग्वेज होगी कुछ मिलती जुलती कुछ ऐसी लैंग्वेज होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें समझने की कोई ज्यादा नहीं है। ड्रॉ हेप्टागन इसका मतलब आपको हेप्टागन बनाना है जिसमें जो एक भुजा है वो कितने mm की है, 30 mm की है। एक भुजा की माप इसलिए देगा क्योंकि हमें पता है हम रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, तो इसकी अगर एक भुजा 30 mm है तो बाकी भुजाएं भी कैसी होंगी, 30 mm होंगी। यहाँ पर हम पहले एक हेक्सागन बना के, पेंटागन बना के देखते हैं। पेंटागन से शुरुआत करते हैं, हम एक पेंटागन बना के देखते हैं तो क्या होती है। सवाल देख लीजिए आप, सवाल उठा देता हूँ मैं। इसकी जो मेन चीज है वो मैं लिख लेता हूँ। इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, साइड दे रखी है हमको। साइड कितनी दी हुई है भाई, 30 mm। चलो जब भी ऐसा सवाल आएगा हमको साइड दे रखी होगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी जिसको हम क्षैतिज भुजा बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्षैतिज भुजा खींच लीजिए जिसकी जो माप होगी वो जो हमें गिवन माप है उसके बराबर होगी, जो हमें माप दे रखी है यहाँ पर सवाल में। जैसे अगर 30 mm दे रखी है तो यहाँ पर हम 30 mm की एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट हैं ए एवं बी, इसके किसी भी एक पॉइंट से, आप चाहे तो आप इस पॉइंट से भी एक रेखा खींच सकते हैं, आप चाहे तो इस पॉइंट से भी एक लाइन खींच सकते हैं। आप दोनों पॉइंटों में से कोई सी भी एक पॉइंट से लाइन खींच सकते हैं। एक लाइन खींच दीजिए जो इक्वल होगी ए बी के। इक्वल का मतलब ये है, मैंने इक्वल शब्द इसलिए बोला, 30 mm इसलिए नहीं बोला क्योंकि डिफरेंट सवाल में डिफरेंट हो सकती है ये चीजें। कई बार किसी सवाल में 40 mm भी साइड हो सकती है, 50 mm। कुल मिला के ये है कि हमारी ए बी जो साइड है, ए बी जो भुजा है, जितनी लंबी ये भुजा होगी उतनी लंबी हम इसके किसी एक कोने से उतनी लंबी भुजा खींचेंगे। और हमेशा जब भी हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर ही लेना है, 30 mm माप के नहीं लेना है। कई बार हमसे गलती से जैसे 29 की बन जाती है, तो जब हमने ये 29 की बना ली है और अगर मापने में जब हम दोबारा से इसको बनाते हैं तो ये अगर हम 30 बना देते हैं तो 1 mm का एरर आएगा जो हमें सवाल बनाने में दिक्कत देगा। अगर हमसे ये 29 बन गया है और अगर हम इसी के इक्वल इसको लेते हैं तो ये 29 तो जो डायग्राम बनेगा वो एग्जैक्ट बनेगा। इसलिए छोटा सा एरर यहाँ से दूर हो सकता है। उसके बाद क्या काम करना है, इन दोनों भुजाओं को मिला देना है, इसको नाम सी दे देना है। उसके बाद ये जो ए बी भुजा है इसको बराबर 2 भागों में बांटना है, समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए आपको प्रकार को यहाँ रखना है और इतना चाप लेना है, एक चाप नीचे लगाना है, एक चाप ऊपर, फिर आपको यहाँ रखना है, एक चाप इधर लगाना है, एक चाप इधर लगाना है। इस तरीके से जब आप चाप लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं,
कुछ लाइन इस तरीके से होगी और ये इसको यहाँ पर काटेगा। उसके बाद एक काम और करना है, जब यहाँ पर प्रकार रखनी है वापस, और एक पूरा चाप यहाँ से यहाँ तक आप लगा दीजिए इतने डायमीटर के बराबर। ठीक है, ये जो डायमीटर, ये जो रेडियस है, आपको इतना रेडियस रखना है इसमें। उसके बाद ये जो लाइन है हमको दो बिंदुओं पे काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है। इसको पॉइंट नंबर 4 देना है और इसको देना है पॉइंट नंबर 6। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो है, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो पॉइंट है 6 नंबर, ठीक है, ये 6 नंबर पॉइंट है। इसके 4 और 6 के बीच में ये जो लाइन है, इतनी लाइन को वापस हमें समझ विभाजित करना है, दो भागों में विभाजित करना है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा बीच में, उसको हम पॉइंट नंबर देंगे 5। इस तरीके से यहाँ तक आपको ये काम कर लेना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या फिर आपके जल्दीबाजी में निकल गई तो आप उसको बैक करके वापस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें डिवाइडर लेना है। डिवाइडर वो होता है जिसमें दोनों तरफ पिन लगी होती है, प्रकार जैसा ही होता है दिखने में। तो जब हम उसको यहाँ पर लेंगे डिवाइडर से, तो डिवाइडर से ये जो दोनों डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दोनों माप हैं बराबर हैं, इक्वल हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक चाप ले लीजिए, इतना सा गैप, डिवाइडर को खोल लीजिए और डिवाइडर से आगे इतनी इतनी दूरी पर आप ये पॉइंट लगा दीजिए, जितनी आपकी इच्छा करे उतनी। ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है, 8-9 तक लगा दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल पूछता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लगा देंगे। ये जो आएगा इसको 7 नंबर दे देंगे, इसको 8 नंबर और इसको 9 नंबर। यहाँ तक हम सवाल कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। कई बार हमसे जल्दबाजी में गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला चाप लेना है 4 से 5 या फिर 5 से 6 के बीच में, मतलब कुल 4 से 6 टोटल नहीं लेना है। इसका जो बीच में है, या तो आप 4 से 5 के बीच में इतना सा गैप ले लीजिए, या फिर 5 से 6 के बीच में जो गैप है, इतना गैप लेने के बाद आपको ये पॉइंट लगाने हैं। हम कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में 4 से लेकर 6 तक के बीच का पूरा गैप ले लेते हैं और पॉइंट लगा देते हैं ऊपर। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं, हेक्सागन तक तुम्हारा डायग्राम सही बनता है। अगर हेक्सागन से ऊपर का डायग्राम पूछ देता है तो वो हमारा गलत हो जाता है। बनाने बैठते हैं हम हेक्टागन और बन जाता है हमारा ऑक्टागन। तो इस गलती के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमें चाप लेना है वो या तो 4 से 5 के बीच में या 5 से 6 के बीच के लिए डिवाइडर को खोलना है और आगे वो पॉइंट मार्क करना है। तो यहां तक तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, पेंटागन पूछा जाए, हेक्सागन पूछा जाए, ऑक्टागन पूछा जाए, हेप्टागन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आपसे, आपको यहां तक ये प्रोसेस तो सेम अप्लाई करना ही करना है। यहां तक ये जो पूरा प्रोसेस है पूरा सेम है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आपसे पेंटागन पूछा गया है, सवाल में हमारे क्या पूछा गया है, पेंटागन। अगर आपसे पेंटागन पूछा गया है, पेंटागन में भुजाएं होती है 5। अगर आपसे हेक्सागन पूछा गया है तो हेक्सागन में भुजाएं होती है 6। अगर आपसे हेप्टागन पूछा गया है तो हेप्टागन में भुजाएं होती है 7। और यदि आपसे ऑक्टागन पूछा गया है तो ऑक्टागन में भुजाएं होती है 8। तो आपसे जो भी इनमें से पूछा जाएगा हम वही पॉइंट काम में लेंगे। तो अभी सवाल में हमसे पेंटागन पूछा गया है तो पॉइंट नंबर जो 5 है वो हमें काम लेनी है। अगर यहाँ पर हेक्सागन पूछा होता तो हम पॉइंट नंबर 6 काम में लेते। अगर यहाँ हमसे हेप्टागन पूछा होता तो पॉइंट नंबर 7 काम में लेते। और अगर हमसे ऑक्टागन पूछा होता तो पॉइंट नंबर 8 काम में लेते। तो पेंटागन पूछा है, पॉइंट नंबर 5 लेंगे। इसका मतलब आपको प्रकार का जो पिन पॉइंट है वो यहाँ पर रखना है, पॉइंट नंबर 5 पर रखना है। उसके बाद यहाँ से और बी तक प्रकार को क्या करना है, खोलना है। आप यहाँ से 5 नंबर से बी तक भी खोल सकते हैं, 5 नंबर से ए तक भी खोल सकते हैं। दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से दोनों जो रेडियस आएंगे आपके समान रहेगा, कहीं का भी ले लीजिए। लेकिन इतनी चीज हमें याद रखनी है कि जब हम पॉइंट नंबर 5 से, मान लीजिए मैंने बी तक का चाप लिया है, बी तक का चाप लेने के बाद हम इसको प्रकार को इस तरीके से घुमा देंगे, सर्कल बनाना है। तो जब आप सर्कल बनाओगे तो कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाके मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का हमारा सर्कल बन जाएगा। तो जब हमारा इस तरीके का सर्कल बनेगा तो हमें यहाँ पर एक चीज का याद रखना है। वो चीज ये है कि जब इस तरीके से हम यहाँ पर, ये हमारा काटेगा सर्कल, जब हम सर्कल घुमाएंगे तो अगर आपने चाप 5 से बी तक लिया हुआ है तो बी पे तो हमारा पॉइंट टच होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो मेरा तो क्या है, बिना माप किए तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो जब आप यहाँ तक इसको लेंगे, जब माप से बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। तो अगर आपने बी तक लिया हुआ है और बी से जब आप चाप घुमा रहे हैं तो अगर आपका जो चाप है, ये जो सर्कल है, अगर ए पॉइंट के बाहर या ए पॉइंट के अंदर उठ के गुजरता है, जैसे मान लीजिए अगर इधर अंदर की तरफ गुजरता है, ये फिर ए पॉइंट को छोड़ के बाहर की तरफ निकलता है,
इसका मतलब आपने डायग्राम बनाने में कहीं ना कहीं गलती की है। या फिर आप यहां से लेके यहां तक का चाप लेते हैं और प्रकार को इस तरीके से घुमाते हैं तो ए पर तो टच करेगा, अगर बी से बाहर निकलता है या बी के अंदर की तरफ निकलता है तो भी आपका डायग्राम क्या है, गलत है, आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो ये आप यहीं सुधार सकते हैं, उस चीज को आप देख सकते हैं। अगर आपका दोनों जगह सिर्फ पॉइंट को टच करके निकल रहा है, इसका मतलब आपका डायग्राम सही है। यहां तक हम बना लेंगे। यहां तक आने के बाद फिर हमें क्या करना है, प्रकार में जो चाप लेना है वो AB के बराबर लेना है। प्रकार में हम AB के बराबर चाप ले लेंगे। लेने के बाद आपको यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट कर दीजिए, यहां से स्टार्ट कर दीजिए, एक ही बात है। आपको इतनी AB के बराबर चाप लगाने हैं और AB के बराबर जब हम चाप लगाएंगे और उनको क्या करना है, मिला देना है। तो जब आप इस तरीके से कुछ इनको मिलाओगे तो यहाँ पर हमारी एक जो शेप बनेगी ये पंचभुज कहलाएगी। और पंचभुज की 5 भुजाएं होती हैं, इसमें हमें 5 भुजाएं नजर आ रही हैं। एक भुजा ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और 5वीं हम ऑलरेडी पहले ही खींच चुके हैं। तो इसके नाम भी आप दे सकते हो। इसको आप C है तो इसको भी C नहीं, इसको C लिख लीजिए, CDE। इसको आप कुछ भी दे दीजिए, XYZ, ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए। यहाँ पर ये चीजें हमारे जब डायग्राम बन जाएगा तो इस डायग्राम को बनाने के बाद हमें ध्यान क्या देना है, इसमें हमें इस चीज का याद रखना है कि डायग्राम हमारा जो मेन है वो पंचभुज है, ना कि उसकी जो विधि। तो जब हमें ये डायग्राम बनाना है तो ये जो 5 भुजाएं हैं ये थोड़ी डार्क रखनी है इनके मुकाबले। बाकी ये जो सर्कल और ये जो हमने प्रोसीजर दिखाया हुआ है उसके मुकाबले हमें ये जो डायग्राम दिखाना है, ये क्या दिखाना है, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, इसको कैसा दिखाना है, थोड़ा डार्क दिखाना है, जिससे हमें दिखना चाहिए कि डायग्राम क्या है और प्रोसीजर क्या है। ठीक है, यहां तक करने के बाद इसमें करना क्या होता है और इसके बाद आप यहां से हटा सकते हैं। इसका नाम लिख दीजिए पेंटागन। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करनी होती है, जब भी आप डायग्राम बनाए तो एक चीज और मेंशन जरूर करें, यहाँ पर आप साइड जरूर लिखें, जिससे डायग्राम बनाने वाले जैसे चेक करने वाले को पता रहे कि हाँ चलो अच्छी चीज होती है। आप यहाँ पर ये साइड भी लिख दीजिए। साइड हमारी कितनी है, 30 mm। ये इतना काम आप कर दीजिए, हमारा डायग्राम कंप्लीट है। और ये चीज मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई हुई थी, जब भी हम कोई ड्राइंग का डायग्राम बनाएंगे, ड्राइंग पे या शीट पे जब भी काम करेंगे तो जो भी माप लिखेंगे वो डायमेंशन के अनुसार लिखेंगे। और यहाँ पर जब कोई भी नाम लिखेंगे या कुछ लेटर लिखना होगा तो हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखना होगा। तो उस चीज का हमें याद रखना है। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो इसे बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और इससे ही हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन ये चीजें भी बनाने की कोशिश करें। एक और क्लास हम लेंगे जिसमें एक डायग्राम और बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे ही ये चीजें हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।